हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो कल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का वो 1 फरवरी को, उसका हम आज आंसर की आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन एक्चुअली हमारे सामने है वह है हमारा सेट एच। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन सेट एच है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन सेट है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो है क्वेश्चन होगा वह सेम होगा, बस केवल क्वेश्चन का ऑर्डर हो गया है आगे पीछे। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन सेट है आप क्या करिए, आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर जो है मैच करते चलिएगा। हम जो आज करने वाले हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो 100 नंबर का है, यानी कि जो हमारे पास जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम आज उन सभी का आंसर की आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्या है स्वतंत्र घटना हो, तो और PA बराबर है 0.3 और PB है 0.4, तो हमें A इंटरसेक्शन B का मान बता देना है। PA इंटरसेक्शन B का मान बता देना है। तो अरे भैया यहाँ पर क्या करिए, 0.3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा 0.12, यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग जो है अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ये जो आपका ये इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर पर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में अवयव यहाँ पर दिया गया है अवयव, और इसका हमें सखंडज अवयव बता देना है कि इसका सखंडज अवयव क्या होगा। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 1 2 3 एंड 4 है ना, तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 4 2 3 एंड 1, 4 2 3 एंड 1, यानी कि सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर 4 1 और ये दोनों का साइन केवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि एक रेखा के दिक् कोजया है 4/√77 और 5/√77 तथा x/√77, तो हमें x का मान बता देना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के करेक्ट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पर 6 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 6। बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, यदि a बराबर है इतना, तो हम a का पावर 5 का मान बता देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर a का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 गुना 1 माइनस 0, यानी कि a का मान आ गया 1। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर a का पावर अगर हम कितना भी कर देते हैं तो उसका मान 1 ही रहता है। जैसे अगर हम 1 का पावर 25 करते हैं तो ये 1 ही हो जाएगा, यानी कि a यहाँ पर a का पावर कुछ भी करिए इसका मान a ही रह जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि a ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि संक्रिया ये जो है इसके बराबर है 3a + b के बराबर है से परिभाषित हो, तो हमें इसका मान बता देना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट आंसर की, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 32 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि a कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 और b कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो हमें a से b में फलनों की कुल संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ही फलन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 नहीं है,
इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है यदि ए बराबर ए सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो हमें ए से बी में एकाएक फलनों की कुल संख्या बताना है। तो फिर यहाँ पर 2 ही होगा आंसर। तो यानी कि 2 जो है ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी में कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अवकल समीकरण dx प्लस dy बराबर 0 का हल क्या होगा? तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, x प्लस वाई बराबर के हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है वेक्टर i डॉट वेक्टर i बराबर होता है 1। वेक्टर i डॉट वेक्टर i बराबर होता है 1, यानी कि हमारा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एक हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वेक्टर j क्रॉस वेक्टर i बराबर होता है माइनस का वेक्टर k। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन का, तो बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा माइनस के, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x/4 dx का हमें मान बता देना है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/3 और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/3 और ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, सॉरी साइन का यहाँ पर माइनस कॉस 3x/4 प्लस के, यानी कि k माइनस 4/3 साइन का यहाँ पर कॉस ना होगा, तो यानी कि 11 का हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 11 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, k माइनस 4/3 इंटू कॉस 3x/4 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में है cos 7x/9 dx का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9/7 cos का हो जाएगा माइनस कॉस का साइन 7x/9 प्लस के, यानी कि 12 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर 17x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 17x/23 dx का मान बता देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 23/17 tan 17x/23 प्लस के, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा सी, यानी कि 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 4 का पावर x dx। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4 का पावर x बट्टा में log 4 प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 4x² माइनस 6 dx का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस के। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू कॉस x माइनस साइन x dx का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा e के पावर x कॉस x प्लस के। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ई का पावर एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स प्लस के। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, एक्स का पावर क्यूब इंटू ई का पावर एक्स प्लस के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx का मान क्या होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 1/x इंटू ई का पावर एक्स प्लस के हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में है 3 इंटू वेक्टर के डॉट 13 इंटू वेक्टर आई माइनस 7 इंटू वेक्टर के का मान क्या होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन की आंसर की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि -21 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी -21 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर है d/dx इंटू साइन 4x/5 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4/5 और साइन का होता है कॉस और ये हो जाएगा हमारा 4x/5। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी का ऑप्शन ए यानी कि 4/5 cos 4x/5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं की दिक् अनुपात x 5 3 तथा 20 10 6 है, तो x का मान है, हमें x का मान बता देना है। अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए यानी कि 10 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए यानी कि 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बोला जा रहा है, यदि दो समांतर रेखाओं का दिक् अनुपात है a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 है, तो हमें a1 इंटू c2/a2 का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि c1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात है 2 3 5 तथा x y और 4, तो हमें 2x प्लस 3y का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, यानी क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, -20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में है मॉड ऑफ 3 इंटू वेक्टर आई माइनस 4 इंटू वेक्टर जे माइनस 5 इंटू वेक्टर के का हमें मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 5√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, 5√2 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 2a माइनस 7 1 और यहाँ पर बराबर है a b और -1, तो हमें a, b का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 7,2 होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, a बराबर होगा 7, b बराबर होगा 2। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले अब क्वेश्चन नंबर 26 की, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इसका हमें मान निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मान निकाला भी गया है, इसका मान अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी आंसर 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका भी ऑप्शन ए 0 होगा इसका भी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है,
जब हम क्या करेंगे, इस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 और -1, यानी कि -2 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जब आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और हम 1 में किसी भी नंबर से अगर गुना करेंगे तो वही नंबर हो जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें आंसर की तो ये हो जाएगा हमारा अब आंसर, यानी कि 2 -3 0 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में है, यहाँ पर देखिए 6 5 और 1 1 है, तो 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 और -5, यानी कि हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पर क्या है, -1 इंटू 1 का हो जाएगा -1 होगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि -1 और 1 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन 31 का ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 32 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुना कराइए, 7 का 21 और 3 दूना -6, 21 और -6 इन दोनों में है। ठीक है, और यहाँ देखिए 8 का 24 और 0, यानी कि 24 0 इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, अव्यरोधो x + y लेस देन और इक्वल टू 25 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 6x + 3y का अधिकतम मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 33 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर, यानी कि 150 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की। तो यहाँ पर क्या है, अव्यरोधो क्वेश्चन नंबर में है, व्यवरोधो x + y लेस देन और इक्वल टू 13 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर x - 3y का अधिकतम मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि 13 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन सी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्या है, व्यवरोधो 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 24 एंड x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर क्या है, 7x + 8y का न्यूनतम मान हमें बता देना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 के ऑप्शन की, तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 35 क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी 0 होगा राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में है 2 × वेक्टर i - 3 × वेक्टर j डॉट वेक्टर i + वेक्टर k का मान कितना होगा हमें बता देना है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए 2 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है mod of x लेस देन और इक्वल टू 1, हमें मान निकाल देना है 2 tan इनवर्स x का। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी यानी कि साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 + x² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में
x बिलोंग्स टू रियल नंबर और हमें बता देना है कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा। यहाँ पर है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और हमें कॉट इनवर्स x का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 39 में tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस एक्स इंटू वाई। अरे भाई यहाँ पर तो ये फार्मूला ही होता है। किसका फार्मूला ये होता है? ये हो जाता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स x प्लस वाई का ये फार्मूला होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 39 का ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये गलत है। ये क्यों गलत है? हम लोग जानते हैं कि अगर केवल यहाँ पर है tan x प्लस tan y तब ये होता है tan x प्लस tan y, ऐसे करके होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स है जिसके कारण यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y का ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए। ठीक है, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 2π/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। लेकिन हमें यहाँ पर इसका प्रिंसिपल वैल्यू को लिखना है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए π/3 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है d/dx 2 इंटू कॉस 3x/4 का हमें वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा, 41 का ऑप्शन डी होगा। अरे भाई यहाँ पर देखिए ना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर माइनस का और कॉस का होता है साइन। ठीक है, साइन 3x/4 इंटू 3/4, 2 2 जा 4 यानी कि -3/2 साइन 3x/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं अगर d/dx e का पावर x हो तो ये e का पावर x ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, e का पावर -3x और यहाँ पर x के गुणांक से यहाँ पर गुना भी होगा, इसलिए -3 से गुना भी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है, d/dx 11 का पावर x है। क्वेश्चन नंबर 43 में है d/dx 11 का पावर x है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 11 का पावर x इंटू log 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है, d/dx 1/3x-2 का मान कितना होगा, यहाँ पर हमें बता देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, -3/3x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 में है यदि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें dy/dx का मान बता देना है। हमें dy/dx का मान बता देना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर की तो ऑप्शन बी होगा -b/a। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा -b/a। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। यहाँ पर क्या है, अवकल समीकरण x² dx प्लस y² dy बराबर 0 का हल कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, x³ प्लस y³ बराबर k हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 47 पर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आपका क्वेश्चन जो पेपर है कोई भी अगर सेट है, ठीक है, ए बी सी डी कोई भी है, तो आप क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर को जो है मैच करते चलिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेट एच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 में है वेक्टर जे माइनस 2 इंटू वेक्टर आई डॉट वेक्टर के, ये यहाँ पर वेक्टर के है, प्लस 3 इंटू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी यानी कि -7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी -7 होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन 48 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है अवकल समीकरण e का पावर 3x dx और e का पावर 4x dy, e का पावर 4y dy बराबर 0 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 48 का ऑप्शन सी 1/3 e का पावर 3x प्लस 1/4 e का पावर 4y बराबर के हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में है अवकल समीकरण dx बटा x प्लस dy बटा y बराबर 0 का मान क्या होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन डी यानी कि x इंटू वाई बराबर के हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 50 की तो यहाँ पर क्या है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स बराबर कॉट एक्स का समाकलन गुणक क्या होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ई का पावर कॉस एक्स, ई का पावर कॉस एक्स हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा और आप एकदम सही मार करके आए हैं, ठीक है। यानी तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुना करना है इसमें, तो 13 दूना 26 होगा और यहाँ पर प्लस 15 गुना 0 यानी कि 0, फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 और प्लस 30 और ये हो जाएगा हमारा -2 और प्लस 0 और ये हो जाएगा हमारा -0 होगा यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा 0 और प्लस 8 यानी कि 26, 30, -2 और 8 कहाँ पर है आप मैच कर लीजिए। 26, 30, -2, 8 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है जरा देखिएगा, यहाँ पर इसको फिर गुना करना है तो यहाँ पर 2 दूना 4 और क्या हो जाएगा हमारा और 5 तिया 15, ठीक है, और फिर 5 दूना 10 और 7 5 35 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 19 और 45, 19 और 45 हो जाएगा हमारा ये, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी 19 और 45 हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। यहाँ पर बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -π/6 टू π/6 tan थीटा इंटू tan थीटा का हमें मान बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए 0 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का हमें मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 54 के ऑप्शन की तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी माइनस कॉस थीटा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी माइनस कॉस थीटा होगा इसका राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 में है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा का हमें मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 55 की ऑप्शन की तो हमारा ऑप्शन सी के प्लस साइन थीटा इसका हो जाएगा आंसर, के प्लस साइन थीटा इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा साउंड को कम कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है, सही है अब। अच्छा जी, चलिए तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos ax माइनस 5 sin x dx का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 56 की ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए यानी कि k प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x ओवर 2 cos x प्लस 3 sin x dx का हमें मान बताना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 57 की आंसर की, तो ऑप्शन बी यानी कि लॉग मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस k हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर 3x क्यूब प्लस 2x dx का मान क्या होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 58 की ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी यानी कि लॉग मॉड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 59 की ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1/√5 tan इनवर्स x/√5 प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 लॉग 3 प्लस x ओवर 3 माइनस x dx का मान बता देना है। तो अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 60 की आंसर की, तो ऑप्शन ए 0 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की ऑप्शन ए 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y/x बराबर 5x स्क्वायर का समाकलन गुणक क्या है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 61 की ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी यानी कि एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार क्वेश्चन का ऑर्डर जो है आप मिला करके आप अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है। हमारा जो ये सेट है ये हमारा क्वेश्चन पेपर सेट एच है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के नंबर के हिसाब से आप क्या करिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच करिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 62 को देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है 3 इंटू वेक्टर के माइनस 7 इंटू वेक्टर आई क्रॉस 2 इंटू वेक्टर के का हमें मान बता देना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए -14 इंटू वेक्टर जे हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में है मॉड ऑफ वेक्टर आई माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर आई माइनस 2 इंटू वेक्टर जे प्लस 2 इंटू वेक्टर के का हमें मान बता देना है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 63 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 3 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए 3 होगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 64 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है तल x प्लस 2y माइनस 3j प्लस 15 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 15 बराबर 0 के अभिलंब के दिक अनुपात है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 64 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी 1, 2 और -3, 1, 2 और -3 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 65, सरल रेखा x+1/3 बराबर y-2/3 बराबर z-5/6 के दिक् अनुपात है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 65 की ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी यानी कि 3, 3 और 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3, 3 और 6। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सरल रेखा, क्वेश्चन नंबर 66 में है सरल रेखा x-100/101 बराबर y-99/102 बराबर z-98/103 निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 100, 99 और 98, 100, 99 तथा 98 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 को बनाने से पहले हम जरा माइक, ठीक है मेरा, चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है 10 इंटू वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के क्रॉस -4 वेक्टर आई प्लस 7 वेक्टर जे -11 वेक्टर के का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 67 की ऑप्शन की, तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 68 पर। तो अगर हम इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में है d/dx इंटू एक्स क्यू प्लस ई के पावर x का मान कितना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस ई का पावर x। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी यानी कि 3x² प्लस ई का पावर x हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि 68 क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो यहाँ पर है d/dx इंटू tan x प्लस sin² x का मान कितना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² x प्लस 2 sin x इंटू साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर sec² x प्लस 2 sin x इंटू cos, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 69 यानी कि 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। sec² x प्लस 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर देखिए डबल डेरिवेटिव हमें करना है d² किसका करना है, e का पावर 5x का। तो अगर सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, e का पावर 5x बराबर हो जाएगा ये 5 इंटू ई का पावर 5x। ठीक है, और फिर अब हम एक बार इसका और डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू ई का पावर 5x। ये हो जाएगा हमारा d² अपॉन dx² का वैल्यू, यानी कि 5 × 5 = 25 इंटू ई का पावर 5x हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 25 इंटू ई का पावर 5x। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में क्या है, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3x³ dx का हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा 243/4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी 243/4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग एकदम क्वेश्चन को 4 करके आए होंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एकदम ऐसे ही 4 करके आए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 साइन का पावर 17x इंटू cos³ x dx का मान
कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एक्स का पावर 17 इंटू कॉस का पावर 4x dx। तो 73 का अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए यानी कि 0 हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का भी आंसर ए ही होगा, 0। अच्छा जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो 74 का ऑप्शन बी यानी कि 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 ओवर एक्स स्क्वायर -4 का इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 डिवाइड x² - 4 dx का हमें मान बताना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी log mod of x - 2 प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 3dx बटा स्क्वायर रूट अंडर 1 - 9x² का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी साइन इनवर्स 3x प्लस के हो जाएगा हमारा राइट आंसर। साइन इनवर्स 3x प्लस के हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 77 की, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 में 25 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक 5x इंटू टेन 5x इंटू dx का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी 5 इंटू सेक 5x प्लस के हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को बस एक ही काम करना है, सेशन को लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 78 में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर और 4x dx का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 78 के ऑप्शन की, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन बी 1/4 tan x प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 में है वेक्टर के डॉट वेक्टर i प्लस जे का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए 0 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 1 प्लस 36x² का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस के हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए। ठीक है, आप सेशन को लाइक करिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 में है क्या साइन इनवर्स x/2। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बराबर हो जाता है x और साइन इनवर्स साइन x बराबर भी हो जाता है x। तो यहाँ पर 1/2 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी 1/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 83 में x बिलोंग्स टू -1 to 1 साइन इंटू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 83 के ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 84 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और कॉसेक इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन बी 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन बी 1 होगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। आप ऐसे ही अपना जो है क्वेश्चन वाइज अपना आंसर मैच करते चलिए। ठीक है, बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 85 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और tan इंटू 2/3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन ए 1/√3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा d/dx e का पावर x प्लस कॉस 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा e का पावर x माइनस कॉस का होता है साइन, तो यहाँ पर साइन 5x इंटू 5। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा e का पावर x माइनस 5 इंटू साइन 5x। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है d/dx। ठीक है, और साइन 2x प्लस ई का पावर x माइनस कॉस x है। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो 87 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, 87 का ऑप्शन ए होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है d/dx इंटू 1/4 सेक 4x का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए सेक 4x इंटू tan 4x हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 89 पर। यहाँ पर है d/dx log e का पावर 10x। ठीक है, हमें इसका मान बताना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी 10/x हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर 10/x यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 पर अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा सभी कोई। यहाँ पर क्या है, तल 3x माइनस 4y प्लस 6z बराबर 11 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, हमें दूरी बता देना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर 11/√61। न क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी 11/√61 होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को क्या करिए, आप सेशन को लाइक करिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। यहाँ पर क्या है, तल x माइनस 8y माइनस 9z बराबर 12 के समांतर एक तल का समीकरण है। अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, क्वेश्चन नंबर 91 के ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। x माइनस 8y माइनस 9z बराबर 2023 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92 पर। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 में 3 इंटू वेक्टर आई माइनस 4 इंटू वेक्टर के का होल स्क्वायर है। तो अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 92 के आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 25 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 25 होगा इसका आंसर। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सदिश 3i वेक्टर माइनस 9j वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है। यहाँ पर हमें बता देना है इस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश क्या है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 93 की करेक्ट आंसर की
तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 3 इंटू वेक्टर आई माइनस 9 इंटू वेक्टर जे बट्टा √90 इसका होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन सी होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें बोला जा रहा है वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस के डॉट 7 इंटू वेक्टर आई माइनस 8 इंटू वेक्टर जे प्लस 9 इंटू वेक्टर के का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन सी 24 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। समतल 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 13 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 95 की ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3/13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 95 का ऑप्शन ए 3/13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 में है यदि तल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर रेखा x बटा माइनस 1 बराबर y बटा 2 बराबर z बटा 3 हो, तो हमें बता देना है कि यहाँ पर इस रेखा के समांतर रेखा क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 की ऑप्शन बी हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर। -a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर है यदि दो तल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 परस्पर लंब हो, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 98 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 में है 11 वेक्टर आई माइनस 7 इंटू वेक्टर जे माइनस वेक्टर के डॉट 8 इंटू वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस 5 इंटू वेक्टर के का मान कितना होगा। तो अगर हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 98 की, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 100 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी हो गया। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो यहाँ पर क्या है, पी बराबर है 7/11, पी बराबर है 9/11 और यहाँ पर दिया गया है पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बराबर है 7/11, पी है 9/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 4/11। तो हमें बता देना है पी ए बट्टा बी का मान कितना होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। 4/9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर 4/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर पीई बराबर 3/7, पीएफ बराबर 5/7 और पीई यूनियन एफ बराबर 6/7। तो हमें बता देना है पीई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 4/7, ऑप्शन बी में है 2/7, ऑप्शन सी में है 1/7 और ऑप्शन डी में है 3/7। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 2/7 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप जो है 50 क्वेश्चन का जो आंसर है आप सही मार के आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए हम जो है सेशन को 2 भागों में कर रहे हैं। आज हमने पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किए हैं।
अगले सेशन में हम पूरा सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप जो है अपना एग्ज़ाम एकदम ही शांति मन से और अपने सभी मन को क्या करिए, अपने मन को भटकने मत दीजिए, और एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।